Hello students, welcome to my channel Next Gen Math. I hope you all are doing well. So today we are going to start a new chapter that is polynomials. तो चलिए समझते हैं polynomials क्या होते हैं, polynomials से रिलेटेड टर्म क्या है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो लेटर हैं जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स, वाई या जेड या कोई भी आप लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो गए वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होते हैं, एक ऐसी वैल्यू या ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे 2, 5, 4, 8 एटसेट्रा। ये क्या है, हमारे कांस्टेंट है क्योंकि इनकी यही वैल्यू होती है और ये कभी चेंज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे एक टर्म लिखा है 7x। 7x में जो वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। वो कोई दूसरा लेटर भी हो सकता है। जैसे 7x है तो 7x में जो कोफिशिएंट होगा x का वो 7 होगा और 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, x होगा। तो वो नंबर जो किसी भी वेरिएबल के पहले लिखा होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके जो भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या होगा, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे 2x प्लस 3y, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल है और अगर हम इसमें 5 ऐड करते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। आप समझते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ टर्म लिखे हुए हैं 3x, 4y, -8z। अब यहाँ पर लाइक टर्म क्या है, एक और टर्म हम ले लेते हैं 4x। इनमें से आपको लाइक टर्म बताना है और अनलाइक टर्म बताना है। तो लाइक टर्म क्या है, जैसे 3x और 4x इनके वेरिएबल सेम है तो ये क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। क्योंकि इनके वेरिएबल्स क्या है, सेम है। अब अनलाइक टर्म्स क्या होंगे, यहाँ पर यहाँ देखिए ये 4y और -8z, इन दोनों के वेरिएबल्स क्या है, अलग है, तो ये हमारे क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखे ये 3 टाइप्स के हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, वो टर्म्स जिसमें सिर्फ एक टर्म, जैसे यहाँ पे लिखा है 7x, ये 7x क्या है, सिर्फ एक टर्म है इसलिए क्या है, मोनोमियल्स। अगर हम यहाँ पर लिख दें 3x अपॉन z, तो ये कितने टर्म होंगे, मोनोमियल है, ये क्या होगा, ये भी मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि जब तक कोई टर्म प्लस या माइनस से कंबाइन नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, पॉलिनोमियल ही होगा। चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं, विच हैव 2 टर्म्स लाइक 2x प्लस 3y। ठीक है, इसमें हमारे कितने टर्म है, 2 टर्म है। देखिए ये 2x एक टर्म और ये प्लस से कंबाइन हुआ है 3y, तो ये हमारे क्या होगा, 2 टर्म है इसलिए क्या है, बाइनोमियल। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं, वो इक्वेशन जिसमें 3 टर्म्स होंगे, a प्लस 2b प्लस 3c। देखिए ये भी किससे ऐड है, इनके बीच में प्लस का साइन है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 4x माइनस 2y प्लस 5z, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा टर्म है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, सिंगल टर्म होगा, वो क्या होगा, मोनोमियल होगा। बाइनोमियल क्या होते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होंगे, वो क्या होगा, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल क्या होता है, इसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स ऐड होंगे या माइनस होंगे,
वो क्या होगा, ट्राइनोमियल। अगर कोई भी एक्सप्रेशन में अगर कोई वैल्यू है या कोई वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा तो वो क्या होगा, मोनोमियल ही होगा। जब तक प्लस या माइनस से वो कंबाइन नहीं होंगे वो एक से ज़्यादा टर्म नहीं माना जाएगा, वो एक ही टर्म में हम काउंट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। That's all for today. So our next video will be the advanced level of polynomials. I hope this video is useful for you. Please do like, subscribe and share the channel to get the notification of the latest video. Thank you.